दोस्तों नमस्कार। आपके अपने ज्ञानकोश एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज के एक दिन बाद, ठीक है ना, आपको कल महासमर में उतरना है। इसलिए आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है। केवल पुराने पढ़ी हुई चीज़ों को रिवीजन करते चलें और छोटा छोटा वीडियोस केवल देखते चलें ताकि आपकी मेमोरी में वह सेव होता जाए, ठीक है ना। तो आज का वीडियो बहुत ही छोटा है और संस्मरण विधा पर आधारित है। तो आइए हम लोग मोटी मोटी बात करेंगे। बहुत डिटेल में, बहुत ज़्यादा पोथा नहीं पढ़ना है। जो मुख्य मुख्य जो पूछा जाता है बार बार परीक्षा में, उसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो दोस्तों संस्मरण में सबसे पहले जो पहला प्रश्न ये आता है इस तरह का कि हिंदी के प्रथम संस्मरणकार कौन है या संस्मरण लेखक कौन है। तो पद्म सिंह शर्मा है, आप इसको जानते भी होंगे, ठीक है ना। और पहली रचना अगर पूछता है संस्मरण की पहली रचना, तो आपका हो जाएगा पद्म पराग। अगर सन भी पूछ देता है तो आपका हो जाएगा 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। क्लियर हुआ ना। अब आइए संस्मरण लेखक और उनके प्रमुख रचनाओं के बारे में पढ़ लिया जाए। तो आप देखिए पद्म सिंह शर्मा का पद्म पराग है, यही सबसे प्रमुख है। प्रबंध मंजरी तो शायद ही कदाचित कभी पूछता है, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए श्री राम शर्मा का प्राणों का सौदा। शिकार तो आप जानते ही हैं, है ही। प्राणों का सौदा, जंगल के जीव वे कैसे जीते हैं, सन 42 के संस्मरण। जब संस्मरण रहेगा तो दोस्तों ये पता चल जाता है कि ये किसका है। तो आप इन मोटी मोटी चीज़ों को याद कर लीजिएगा। क्या? प्राणों का सौदा देख लीजिएगा, जंगल के जीव और वे कैसे जीते हैं, ये अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद राम नरेश त्रिपाठी का देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 30 दिन मालवीय जी के साथ ये आता है। फिर बनारसी दास चतुर्वेदी का देख लीजिएगा, हमारे आराध्य, ये अक्सर पूछा जाता है, हालांकि संस्मरण के भी नाम से ये लिखे हैं। पथ के साथी आप जानते ही हैं, महादेवी वर्मा जी का है। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और इसी तरह का शानदार और छोटा छोटा वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितने लोग देख रहे हैं एक निवेदन है कि लाइक और शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। जैनेन्द्र कुमार का देख लीजिए दोस्तों, जैनेन्द्र कुमार का है ये और वे, ये इनका संस्मरण है। दीवारें और जंजीरें देखिए राम वृक्ष बेनीपुरी का है। थोड़ा सा धुंधला है लेकिन मैं जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। बचपन की स्मृतियां, यह है राहुल सांकृत्यायन की। जिनका मैं कृतज्ञ, ये भी राहुल सांकृत्यायन की है। तो दो ये इंपॉर्टेंट है, बचपन की स्मृतियां और जिनका मैं कृतज्ञ, ठीक है। आइए सत्य जीवन वर्मा भारतीय का एल्बम है, तो खैर ये तो कदाचित ही पूछता है। हल्लंका महाराजिन देख लीजिए, ओंकार शरद का। मैं भूल नहीं सकता, कैलाशनाथ काटजू का। और सबसे इम्पॉर्टेंट, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है दोस्तों उसको आप डबल इंवर्टेड कॉमा में रखिएगा, मतलब ये कि वह अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। मंटो मेरा दुश्मन, ज़्यादा अपनी कम पराई, ये कहीं में, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक है, ज़्यादा अपनी और कम पराई, यहाँ तक, ठीक है ना। ये अक्सर पूछा जाता है। ये उपेंद्र नाथ अस्क जी का है, देख रहे हैं, ठीक है ना। देख लीजिएगा उसको, बढ़िया से तैयार कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। मैं इनका ऋणी हूं, इंद्र विद्या वाचस्पति का है, ठीक है। आप ये देख लीजिएगा, ठीक। उसके बाद हरिवंश राय बच्चन जी का नए पुराने झरोखे, ये याद कर लीजिएगा, देख लीजिएगा बढ़िया से। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, ये आपसे एक विनम्र निवेदन है। विष्णु प्रभाकर का देखिए जाने अनजाने, यादों की तीर्थ यात्रा, मेरे अग्रज मेरे मीत, एक दिशाहीन सफ़र, हम सफ़र मिलते हैं, आकाश एक है, यादों की छाँव। बहुत ज़्यादा संस्मरण लिखे हैं, इसलिए इनका एक ज़रूर पूछा जाता है परीक्षा में। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जो मैं छोड़ रहा हूँ इसको भी एक एक नज़र देख लीजिएगा, लेकिन जितना मैं टिक किया हूँ उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा बढ़िया से, ठीक है ना। आगे देखिए, और इसमें जो और भी जो इम्पोर्टेंट उसको मैं बता दूं। जैसे देखिए
एक दिशाहीन सफ़र, इम्पॉर्टेंट लग रहा है। यादों की छाँव में, ये भी इम्पॉर्टेंट है। हम सफ़र, मिलते हैं, आकाश एक है, ये सब जरूर देख लीजिएगा बढ़िया से, ठीक है। शिवपूजन सहाय का कभी पूछ देता है, देख लीजिएगा। वे दिन वे लोग, और रामधारी सिंह दिनकर जी का लोकदेव नेहरू, लोकदेव नेहरू, ये इनका संस्मरण है। जिंदगी मुस्काई, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का है, ये देख लीजिएगा। जिंदगी मुस्काई, ठीक है, ये अक्सर पूछता है। आगे देखिए, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी का अंतिम अध्याय, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। कमलेश्वर का मेरे हमदम मेरे दोस्त, इसको देख लीजिएगा। रामनाथ सुमन का मैंने स्मृति के दीप जलाए, ये देख लीजिएगा, ठीक है। चैनल को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। विष्णुकांत शास्त्री का ये पूछा गया प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सुधियां उस चंदन वन की, ये पूछा गया है और पूछ भी सकता है, इसलिए देख लीजिएगा विष्णुकांत शास्त्री जी का। और स्मरण को पाथेय बनने दो, पर साथ साथ चल रही याद, यह भी देख लीजिएगा। कुछ ख्वाबों में कुछ ख्यालों में, शंकर दयाल सिंह का है, इसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आइए, भगवती चरण वर्मा का हम खंडहर के वासी, ये पूछा जाता है। और अतीत के गर्त से, ये दो है, इसको देख लीजिएगा। मैथिली शरण गुप्त का भी संस्मरण है, श्रद्धांजलि स्मरण, ठीक है ना। उसके बाद सुलोचना रांगे राघव का है पुनः, ये देख लीजिएगा। राजेंद्र यादव का भी पूछा जाता है अक्सर, वे देवता नहीं हैं औरों के बहाने, ये दोनों देख लीजिएगा बढ़िया से, ठीक है। अमृतलाल नागर का जिनके साथ जिया, ये देख लीजिएगा। पद्मा सचदेवा का दीवान खाना, मितवा घर और अमराई, ये तीनों देख लीजिएगा बढ़िया से, ठीक है। समय आपके पास बहुत कम है, इसलिए आप केवल टू दी पॉइंट चलिए, बस जो जरूरी है उसको आप पढ़ते चलिए। बाकी और भी देखना चाहते हैं तो वीडियो को रोककर आप देख सकते हैं। काशीनाथ सिंह, याद हो कि न याद हो, आछे दिन पाछे गए, घर का जोगी जोगड़ा, ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, ठीक है। आइए, गिरिराज किशोर को सप्तपर्णी, ये पूछा जाता है। दूधनाथ सिंह का लौट आओ धार, एक शमशेर भी है, एक शमशेर भी है, पूछा गया है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। आगे देखिए, रविंद्र कालिया का लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, आपसे निवेदन है। रविंद्र कालिया का सृजन के सहयात्री, ठीक है ना, सृजन के सहयात्री, ये देख लीजिएगा। और कृष्णा सोबती का ये अक्सर पूछा जाता है, हम हसमत, ये जो है कि भाग दो है, हम हसमत भाग 3 है, ठीक है। इसको देख लीजिएगा, अक्सर ये पूछा जाता है। हम हसमत भाग दे करके नहीं आता है, क्योंकि इसके पहले टीजीटी में पूछा जा चुका है कि हम हसमत किसका संस्मरण, ऐसे पूछता है। तो कोई भी भाग हो, इससे कोई मतलब नहीं है, हम हसमत आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देवेंद्र सत्यार्थी, यादों के काफिले, यह देखिएगा, बहुत जरूरी है। उसके बाद विश्वनाथ तिवारी का एक नाव के यात्री, ये इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। विद्यानिवास मिश्र का चिड़िया रैन बसेरा, ये देख लीजिएगा। मनोहर श्याम जोशी का लखनऊ मेरा लखनऊ, ठीक है ना, ये अक्सर पूछा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ करके देखा जाए क्या है, यहाँ जो है कांति कुमार जैन का, जरा देख लीजिएगा। जो कहूँगा सच कहूँगा, अब तो बात फैल गई, ये दोनों अक्सर ये मतलब ऐसा लग रहा है कि पूछा जा सकता है, ठीक है ना, देख लीजिएगा इसको। डॉक्टर विवेकी राय का आंगन के बंधनवार और मेरे सुहृदय श्रद्धे, ये जरूरी है, इसको देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। विश्वनाथ त्रिपाठी, नंगा तलाई का गांव, व्योमकेश दरवेश और गंगा स्नान करने चलो,
ये तीनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन व्योमकेश दरवेश ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान दीजिएगा। ये वाला व्योमकेश दरवेश जो है यह इंपॉर्टेंट, इसको देख लीजिएगा, ठीक है। और अमरकांत का भी पूछ सकता है, कुछ यादें कुछ बातें, इस पर ध्यान दे दीजिएगा। सुमन केसरी का जेएनयू में नामवर सिंह, ये देख लीजिएगा। उसके बाद जाबिर हुसैन का डोला बीबी का मजार, ये देख लीजिएगा। और फणीश्वर नाथ रेणु का अक्सर पूछता है वन तुलसी की गंध, ये इंपॉर्टेंट, इसको देख लीजिएगा। इतना आप देख लेंगे ना तो आपका दोस्तों बेड़ा पार हो जाएगा। निश्चित है कि इसमें से एक आध प्रश्न हमें लग रहा है कि आपको मिल जाएगा, 1 से 2 प्रश्न आता है और हमें लग रहा है कि मिल जाएगा, ठीक है ना। बस केवल इतना ही आपसे आग्रह है कि आप नया बिल्कुल मत पढ़िए, केवल पुरानी चीज़ों के रिवीजन कीजिए। आपके पास समय बिल्कुल नहीं है। ये छोटा छोटा मेरा जो वीडियो है, मेरे डिस्क्रिप्शन, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ लिंक पड़ा हुआ है। जो आपको इंपॉर्टेंट लगता है, जो लगता है कि मतलब हाँ ये हमारे लिए बहुत सारा वीडियो है, 30-35 वीडियो पड़ा हुआ है, अब मैं किसका किसका नाम रखूँ, सभी विधाओं पर है, काव्य शास्त्र से लेकर के हर विधाओं पर है, उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। बस परीक्षा की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सबको धन्यवाद।